हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 गणित। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 8.1 से 8.4 के बीच में जितने सारे त्रिकोणमिति का फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी, उसको देखना अनिवार्य है। जब तक वो आप नहीं देखते हैं तब तक आपको ये समझ में क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी यहाँ पर हम लिखेंगे 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी हम लिखेंगे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। हमने बताया था, यानी कि यहाँ पे जो समकोण बन रहा है, तो इसमें से दो भुजा दिया है और तीसरी भुजा हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ए बी और बी सी भुजा दिया है, हमको ए सी निकालने की ज़रूरत है। ठीक है जी, तब यहाँ से ये देखिए, ये लंब है, लंब की सामने वाली जो भुजा होती है ये क्या होती है? कर्ण होती है। हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि कर्ण कभी नहीं बदलती है। लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलती है जी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे तीसरी भुजा, यानी कि एसी निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है जी, वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिएगा तभी समझ में आने वाला है, स्किप करके देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है जी, यही पाइथागोरस प्रमेय है। इसी प्रमेय पे हमको क्या करना है? मान निकालना है। तो कर्ण देखिए, कर्ण क्या है हमारा? AC है, तो यहाँ पर लिखेंगे AC का स्क्वायर, जो मान निकालना है दिया नहीं है। तो लंब देखिए, लंब यहाँ पर हम AB बनाएंगे, तो यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? आधार आपका BC यानी कि 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है जी, तो अब AC स्क्वायर बराबर लिखेंगे 24 का स्क्वायर का मतलब क्या? 24 का हम 2 बार गुणा करेंगे, 24 इंटू 24 तो कितना होगा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49 होगा जी। ठीक है, अब देखिए AC स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11, एक हासिल 12, 5 1 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इधर स्क्वायर में है तो AC का हमको ज़रूरत है, स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, तो हमको AC निकालना है। इधर स्क्वायर में है तो बराबर के इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाता है। ठीक है जी, तो अंडर रूट 625। अब अंडर रूट 625 किसका मान होता है? तो ये 25 का होता है। किसका होता है? 25 का। तो यहाँ से हमारा AC का मान निकल कर आ गया है, जो कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इस त्रिभुज में तीनों भुजा की मान हमारा निकल गया है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 25 सेंटीमीटर। तब यहाँ से हम क्वेश्चन को आसानी तरीक़ा से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है साइन A। देखिए पहला क्वेश्चन है साइन A और उसमें एक और क्वेश्चन है कॉस A, कमा दिया हुआ है दोनों। ठीक है जी, तो साइन A का सूत्र होता है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लीजिएगा। साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण होता है। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं लंब बटा में कर्ण। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कोण A के लिए, यानी कि कोण A के लिए लंब बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे कोण A है, कोण A के सामने वाली जो भुजा होती है यानी कि BC, BC क्या हो जाएगी? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है, यानी कि जिस कोण को पूछेगा तो उसके सामने वाली भुजा जो होती है लंब हो जाती है। तो यहाँ पर BC क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम BC लिखेंगे लंब। ठीक है जी,
BC बराबर लंब लिखेंगे, तब क्या बच गया, AB बच गया। तो AB क्या हो जाएगा, सॉरी AB आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB आधार हो जाएगा। तो अब नीचे क्या लेना है हमको, कर्ण लेना है। तो कर्ण का मान हमेशा कर्ण ही रहेगा, वो कभी बदलता नहीं है। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो अब देखिए BC का मान कितना है, तो BC का मान हमारा 7 है और AC का मान कितना है, 25 है। तो यानी कि 7/25 इसका आंसर हो गया। ठीक है जी। अब देखिए cos A को हम निकालते हैं। cos A का सूत्र, cos का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। ठीक है, आधार बटा में कर्ण होता है। आधार यहाँ पर हम निकालेंगे, फिगर में देखिएगा। इसके लिए भी तो ये मान लीजिए कोण ए का बात कर रहा है, तो ए के लिए लंब तो ये है आपका BC, तो आधार कौन सा बचेगा, AB बच जाएगा जो आधार है। तो यहाँ पर आधार के जगह पे लिखेंगे AB बटा में कर्ण क्या है, कर्ण आपका AC है। ठीक है ना, तो यहाँ पर AC लिखेंगे। अब देखिए AB का मान है आपका 24 और AC का मान कितना है, 25 है, यानी कि 24/25 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है जी। अब चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन दिया है साइन C और कॉस C का। यहाँ पे इसको लिखते हैं साइन C कॉस C। ठीक है जी, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पर आप समझेंगे, साइन का सूत्र वही होता है फार्मूला लंब बटा में कर्ण जी। तो अब यहाँ पर फिगर में इसको समझते हैं कि अब साइन C के लिए बात कह रहा है। अब उससे पहले A के लिए बात बोल रहा था, अब साइन C के लिए बात बोल रहा है। तो इस फिगर में समझिए, ध्यान से समझिएगा। तो C के लिए यानी कि इस कोण के लिए बोल रहा है। तो ये सामने वाली भुजा क्या होती है, हमने क्या बताया, जिस कोण के लिए पूछेगा तो उस कोण की सामने वाली जो भुजा होती है यानी कि सम्मुख भुजा होती है, वो उसका लंब होता है। तो यहाँ पे इसका AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो जब AB लंब हो जाएगा तो BC क्या होगा, आधार होगा। ये AC हमेशा कर्ण ही रहेगा। ठीक है जी। तो अब इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। ठीक है जी। तो अब देखिए ध्यान से, लंब, तो लंब हमारा क्या है, AB, लंब क्या है AB, और कर्ण क्या है AC। तो लंब का मान है हमारा कितना, 24, और कर्ण का मान कितना है, 25। यहाँ से इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं cos C का। cos C का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो अब देखिए इसके लिए भी फिगर पे चलते हैं, cos C के लिए आधार देखते हैं। तो यहाँ पे AB आपका क्या है, AB आपका लंब है, तो आधार क्या है, BC, आधार क्या है, BC। ठीक है, तो यहाँ पर हम आधार लिखेंगे BC, और कर्ण क्या है, 25 आपका, यानी कि AC है, ये कभी बदलता नहीं है। तो अब देखिए BC का मान क्या है, मतलब आधार का मान है 7 और AC कर्ण का मान है 25। ये आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेहद तरीका से समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 2 दिया है, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है PQR, यानी कि PQ दिया है 12 सेंटीमीटर और PR दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी कि 2 भुजा इसमें दिया हुआ है, तीसरी भुजा यानी कि QR हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। ठीक है जी, Q समकोण है। अब देखिए ध्यान से, जब दिया है तब क्या करेंगे इसमें, अब लिखेंगे PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये भुजा PR जो होता है क्या होता है, कर्ण होता है, और इसमें से एक भुजा दिया है, ये वाला निकालना है कि तो लंब मान लीजिए, नहीं तो आधार मान लीजिए। इसको हम लंब लेते हैं तो आधार निकालना होगा। तो आधार कैसे निकालेंगे, वही हमारा जो फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय, तो उसी के अनुसार हम लोग निकालेंगे। ठीक है जी, पाइथागोरस प्रमेय से या द्वारा। तो क्या होता है सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना फार्मूला होता है। तो देखिए कर्ण दिया है, कर्ण क्या है पी आर का मान है 13 का स्क्वायर करेंगे। लंब देखिए, लंब यहाँ पर हम मानते हैं पी क्यू, तो पी क्यू का मान दिया है 12 का स्क्वायर करेंगे। प्लस आधार क्या है क्यू आर, इसका मान निकालना है, नहीं दिया है। ठीक है जी, तो देखिए इसको ध्यान से समझते हैं। अब 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा। फिर इधर क्यू आर, अब देखिए इधर प्लस में, तो इधर लाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 144 को पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्यू आर। ठीक है जी, अब घटाएंगे 9 में से 4 घटेगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2 बराबर क्यू आर। एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आधार का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हमें क्यू आर की ज़रूरत है, ना कि क्यू आर स्क्वायर की। तब यहाँ पे इधर स्क्वायर में है तो इधर में क्या हो जाता है अंडर रूट में आ जाता है। ठीक है जी, तो क्यू आर बराबर यहाँ पर क्यू आर हो जाएगा, स्क्वायर इधर क्या हो गया अंडर रूट हो गया, तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा रूट 25 किसका मान होता है 5 का मान होता है। ठीक है जी, रूट 25 किसका मान होता है 5 का मान होता है। तो यहाँ से हमारा क्यू आर का मान क्या निकल कर आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा भुजा भी हमारा निकल गया। तब हम क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है tan p माइनस कॉट आर। ठीक है जी, tan p माइनस कॉट आर। ठीक है जी, तो tan p यानी कि p के लिए पूछ रहा है, तो यानी कि सबसे पहले तो इसका फार्मूला लिखेंगे। tan p का, tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार। ठीक है जी, लंब बटा में आधार ये होता है tan सूत्र tan थीटा का, और cot थीटा का सूत्र होता है इसका अपोजिट आधार बटा में लंब होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है ना जी, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो tan p के बात बोल रहा है, तो tan p यानी कि इस एंगल के लिए बोल रहा है। तो हमने क्या बोला जिस एंगल का बात करेगा तो उसके सामने वाली सम्मुख भुजा, यानी कि सम्मुख भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो यहाँ पे p के लिए देखेंगे तो हमारा लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, तो यहाँ पर लंब की जगह पर लिखेंगे क्यू आर बटा में आधार। आधार अब क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे ये लंब है क्यू आर, तो आधार यही तो है ना, यहाँ पे आधार जो बच जाएगा ये क्या है पी क्यू। बाकी आपका पी आर जो है ये कर्ण है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, इसको दिमाग में घुसा लीजिए, कर्ण कभी बदलता नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लंब हो गया हमारा क्यू आर बटा में आधार हो गया पी क्यू। उसके बाद माइनस, अब देखिए कॉट आर की बात बोल रहा है, अब यहाँ पे कॉट आर की बात बोल रहा है, तो कॉट आर के लिए देखेंगे, यानी कि इसके लिए इस एंगल के लिए देखेंगे। देखिए ध्यान से फिगर में, तो आर के लिए इस आर के सामने वाली यानी कि सम्मुख भुजा कौन सी है पी क्यू, क्या होगी लंब होगी। हमने क्या बताया है जिस एंगल के बारे में बोलेगा तो उस एंगल की सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है। तो यहाँ पे आर के लिए बोला है कॉट आर, तो कॉट आर के सूत्र होता है आधार बटा में लंब। ठीक है, तो इसके लिए लंब हो जाएगा पी क्यू, तो यहाँ पर आधार का सूत्र है, आधार है आपका क्या हो जाएगा क्यू आर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर बटा में लंब क्या होगा लंब सामने वाली भुजा यानी कि पी क्यू होगा। ठीक है जी, अब देखिए क्यू आर का मान देखते हैं, तो क्यू आर का मान आपका है 5 और पी क्यू का मान क्या दिया है पी क्यू का मान आपका है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस क्यू आर का मान है 5 और पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। अब इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है जी, तब देखिए ये 5/12 प्लस में है और ये 5/12 माइनस में है, यानी कि दोनों संख्या सेम है। यहाँ पे घटाव का चिन्ह दिया यानी कि घटाना है हमें, यहाँ पे दोनों सेम है तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो संख्या क्या आएगा 0, यानी कि राइट आंसर हमारा 0 हो गया। उम्मीद करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।